नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज के इस अंक में सुनेंगे विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस अंक की। भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से जबलपुर की अहमियत को समझते हुए लम्हेटा घाट में जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना के लिए केंद्रीय खान मंत्रालय के भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने स्वीकृति दी है। ये देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। संस्कारधानी जबलपुर में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना का कार्य मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग खान मंत्रालय द्वारा स्वीकृति पत्र भी जारी कर दिया गया है। पार्क की स्थापना में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है और आवश्यकता अनुसार स्वीकृत राशि 35 करोड़ रुपए में वृद्धि भी की जा सकती है। जियो पार्क की संकल्पना को लेकर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने बताया कि यह जियो पार्क संस्कारधानी के लम्हेटा क्षेत्र में लगभग 5 एकड़ भूमि पर निर्मित होगा। इस पार्क में भूगर्भ शास्त्र की धरोहर को संजोकर रखने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। भूगर्भ शास्त्र के पुरातात्विक महत्व से लेकर सब कुछ इस जियो पार्क में दर्शाया जाएगा। गौरतलब है कि 1928 में पहली बार विलियम स्लीमन ने यहां से डायनासोर का जीवाश्म इकट्ठा किया था। लम्हेटा फॉर्मेशन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यूनेस्को ने भी इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में माना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। खंडवा जिले में पौधारोपण जन अभियान बन गया है। पेश हमारे संवाददाता हीरालाल लोंगरे की ये रिपोर्ट। पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के संकल्प को जन भागीदारी से एक महाअभियान का रूप दिया गया। राज्य शासन के निर्णय के दौरान नागरिकों, समुदाय, शासकीय विभागों एवं शैक्षिक संगठनों के सहयोग से 1 से 5 मार्च तक पौधारोपण अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 1 से 5 मार्च तक खंडवा जिले में अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम में सामाजिक संस्था भी शामिल हुई। पौधारोपण शासकीय कार्यालयों के भवनों, सार्वजनिक उपक्रमों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निगम मंडल के कार्यक्रम के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, पंचायत परिसरों में भी पौधारोपण किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। अंकुर अभियान के तहत मंदसौर में भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मंदसौर में अंकुर अभियान के अंतर्गत प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता सहित जिले के अधिकारियों ने पौधा लगाकर वायुदूत ऐप पर अपना फोटो अपलोड किया। जिले में पिछले 5 दिनों में करीब 70,000 पौधे लगाए गए हैं। वायुदूत ऐप पर पौधारोपण के साथ लिया गया अपना फोटो अपलोड करने वाले 14 प्रतिभागियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्राणवायु अवार्ड के लिए चुना गया। शनिवार को इन प्रतिभागियों को प्रदेश कैबिनेट के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग के हाथों प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि व्यक्ति एक पौधा लगाकर जब अपना फोटो अपलोड करे, उसके बाद 30 दिन बाद उसी पौधे पर अपना फोटो उसी पौधे पर जाकर अपलोड करे और जो इसमें सही पाया जाएगा तो उसको मध्य प्रदेश सरकार प्रमाण पत्र देगी। उसी के तहत आज मंदसौर जिले में करीब 14 व्यक्तियों को प्रमाण पत्र का वितरण यहाँ पर किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। ऐसे ही मंदसौर जिले में जो लक्ष्य दिया गया था उसके हम करीब 70,000 करीब पौधे लगाने थे, उसमें लगातार काम चल रहा है और आने वाले दिनों में इसको और तेजी लाए। और आपके माध्यम से फिर पुनः अपील करता हूं कि पर्यावरण को बचाएं और वृक्ष लगाएं। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आम जन से अपील की है कि सभी एक पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पर्याप्तता के लिए पुष्कर धरोहर अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रस्तुत है संवाददाता उपेंद्र गौतम की ये रिपोर्ट। मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पर्याप्तता के लिए पुष्कर धरोहर अभियान संचालित किया जा रहा है। इससे भूजल स्तर एवं सिंचाई क्षेत्र क्षमता वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 703 तालाबों को जीर्णोद्धार के लिए चयनित किया गया था। अभियान का उद्देश्य जल संग्रहण क्षमता वृद्धि है। अभी तक 571 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ है। इसके आगामी अप्रैल माह के अंत तक
पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन तालाबों पर 17 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा रही है। यह कार्य मनरेगा योजना व 15वें वित्त आयोग से होने के कारण 7,300 परिवारों को 100 दिन का रोजगार भी उपलब्ध होगा। वहीं 760 गांव लाभान्वित होंगे। इस कार्य के पूर्ण होने से 2,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के साथ साथ प्रतिकूल क्षेत्रों में मानव व पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहेगी। विदित हो कि तालाब निर्माण को लेकर मुरैना जिले को राष्ट्रीय स्तर पर जल पुरस्कार वर्ष 2018 में मिला था। देश भर में मुरैना को जल संरक्षण व संग्रहण के लिए तृतीय स्थान प्रदान किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। झाबुआ में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत लक्षित बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। पेश संवाददाता हरीश कुमार यादव की रिपोर्ट। एक समय था जब भारत में पोलियो से पीड़ित कई बच्चे हुआ करते थे, लेकिन पिछले 28 सालों से पल्स पोलियो अभियान के तहत इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1994 को 4000 पोलियो केंद्रों पर 12 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से हुई थी। झाबुआ में 27 फरवरी रविवार को कैंपेन मोड में ऑन स्पॉट पोलियो की 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई गई। इसके बाद 28 फरवरी सोमवार और 2 मार्च बुधवार को घर घर जाकर हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, वॉलंटियर सहित तमाम टीम के लोगों ने जिले के 2,15,211 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी राहुल गणावा ने आकाशवाणी को बताया कि पल्स पोलियो अभियान के लिए जो हमारे झाबुआ जिले का 2,13,998 हमारे 0 से 5 वर्ष के बच्चे थे और इनकी तैयारियां हेतु हमने बी टाइप के जो बूथ लगाए थे जिले भर में 515 लगाए थे और घर घर भ्रमण की सी टाइप की टीम 965 लगाई थी और ऐसी टी टाइप की टीम जो हाट बाजार, मेला बाजार और बस स्टेशन और हमारी स्वास्थ्य संस्थाओं पे रहते हैं, ऐसे हमने 61 टाइप की टीमें बनाई थी और इन सभी टीमों में कवर करने के लिए 2,112 वैक्सीनेटर का उपयोग किया गया जो कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिला रहे थे और पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करने के लिए 132 सुपरवाइजरों का दल गठन किया गया। इसके साथ ही साथ पूरे जिले भर में 7 जोनल ऑफिसर बनाए गए जो 7 हमारी प्लानिंग यूनिट है उसके माध्यम से पूरे जिले भर में मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस अभियान में हमने 100% लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए कुल 2,15,211 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से हरीश यादव। प्रदेश सहित सारे देश में अपनी उन्नत खेती के लिए मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जिला खास पहचान रखता है। आइए जानते हैं क्या खासियत है यहाँ की खेती की। गन्ना, अरहर से लेकर गेहूं की पैदावार के लिए मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले के किसान हमेशा से नए नए प्रयोग के लिए विख्यात रहे हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के इस जिले में देश के सर्वोच्च कृषि सम्मान कृषि कर्मण पाने वाले 2 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी उन्नत खेती की बदौलत देश में अपना नाम रोशन किया है। यहाँ की मिट्टी और नर्मदा नदी के जल से जमीन की भरपूर उर्वरता क्षेत्र को धन धान्य तो बनाए हुए है, साथ ही यहाँ के किसानों ने उन्नत खेती की दिशा में काम करके ऐसे कई कीर्तिमान रच दिए हैं जो खेती के लिए बेहद लाभप्रद हैं। सॉइल टेस्टिंग के जरिए यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले रसायन और तत्वों को जानकर खेती को और लाभदायक और उन्नत बनाया है यहाँ के किसानों ने और यही खासियत है कि यहाँ की फसलें जैविकता के करीब और बेमिसाल पैदावार के साथ साथ लाजवाब स्वाद देती हैं। जिले के गाढ़ावारा में होने वाली जायकेदार दाल हो या करेली का गुड़, सबका स्वाद यहाँ की उन्नत खेती का ही परिणाम है। पूरे मध्य प्रदेश में केवल आज गाडरवारा तहसील में ही दाल उद्योग और अरहर का उत्पादन परंपरागत तरीके से हो रहा है। निश्चित रूप से नई टेक्नोलॉजी ने उद्योगों में और उत्पादन में बहुत परिवर्तन कर दिए गए हैं। इसका असर दाल के स्वाद और उत्पादन पर गंभीर रूप से पड़ा है। वर्तमान समय में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये लगभग 4 से 5 माह में अरहर तैयार होने वाली बीज का विक्रय कर रही हैं। किसान इसलिए इसका ज्यादा उपयोग कर रहा है कि उसको उसमें उत्पादन में फायदा हो रहा है। लेकिन गाडरवारा के एक बड़ा क्षेत्र अभी भी परंपरागत अरहर के उत्पादन में लगा हुआ है, जिसकी समयावधि लगभग 5 से 9 महीने तक होती है। जब तक अरहर को गर्मी का सीजन नहीं मिलता है तब तक इसके टेस्ट में वो
चीज डेवलप नहीं होती, जिसके लिए गाडरवारा की तुअर दाल पूरे प्रदेश में विख्यात है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य व वन्य प्राणियों के दीदार करने हर वर्ष हजारों पर्यटक यहां आते हैं। पेश है हमारे संवाददाता शशांक भार्गव की ये रिपोर्ट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य व वन्य प्राणियों के दीदार करने हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर वन व वन्य जीव प्रबंधन पर बेहतर कार्य किया गया है, जिसके चलते कान्हा में बाघ, बारहसिंगा सहित वन्य प्राणियों के लिए यहाँ अपनी संख्या बढ़ाने का अवसर मिला है। कान्हा में भालू, गौर, सांभर, हिरन, चीतल, बंदर, तेंदुआ, नीलगाय सहित कई तरह के जानवर होने के साथ ही करीब 250 प्रकार के पक्षी भी मौजूद हैं। कान्हा में वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर वन्य प्राणियों के संरक्षण में अहम योगदान दिया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व मंडल के डिप्टी डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि भारत में हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की जो स्पीसीज है वो केवल कान्हा में ही पाई जाती है और कान्हा ने हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा जो है उसके अस्तित्व को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है और इनकी संख्या लगभग 70 के पास पहुंच गई थी और कान्हा प्रबंधन के प्रयासों के बाद आज इनकी संख्या 900 से भी ज्यादा हो गई है। ये बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है। इसके अतिरिक्त बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मंडला से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। खरगोन में प्राचीन ऐतिहासिक 130वें नवग्रह मेले का भूमि पूजन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने विधायक रवि जोशी की मौजूदगी में किया। प्रस्तुत है संवाददाता आशुतोष पुरोहित की ये रिपोर्ट। खरगोन में प्राचीन ऐतिहासिक 130वें नवग्रह मेले का भूमि पूजन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने विधायक रवि जोशी और सीएमओ नगर पालिका प्रियंका पटेल की मौजूदगी में किया। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भगवान नवग्रह की पूजा अर्चना कर सफल मेले के आयोजन की प्रार्थना की। नगर पालिका के द्वारा इस वर्ष 10 मार्च से 10 अप्रैल तक एक माह मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के चलते मकर संक्रांति के पर्व के आसपास आयोजित होने वाला नवग्रह मेले का आयोजन इस वर्ष नहीं हो पाया था। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के विशेष प्रयासों से लगने जा रहे नवग्रह मेले को लेकर व्यापारियों सहित आमजन में काफी उत्साह देखा गया है। इस दौरान चर्चा में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि भगवान नवग्रह के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के नाम पर लगने वाला नवग्रह मेला हमारी आस्था का केंद्र है। ये क्या कहना चाहेंगे मेले का जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है 129 वर्ष से लगातार खरगोन जिले का गौरव है और बाबा नवग्रह के नाम से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यहाँ भराता है। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का आभार मानता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना के संक्रमण से हमको बाहर भी किया और आज हम फिजिकल क्राउड की स्थिति में हम त्योहार और उत्सव मनाने की स्थिति में आ गए हैं और निश्चित तौर पर यह मेला इस खरगोन की जनता के लिए, खरगोन के व्यापारियों के लिए, खरगोन के दर्शकों के लिए ये लाभकारी भी रहता है, आनंदित में रहता है। कुल मिलाकर प्रदेश में ग्वालियर के बाद सबसे बड़े लगने वाले नवग्रह मेले के आयोजन से कोविड-19 के चलते 2 वर्षों से परेशान मेलों में व्यापार करने वाले व्यापारियों को राहत मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश और सीमावर्ती महाराष्ट्र व गुजरात राज्य के किसानों और व्यापारियों को पशु बाजार से निमाड़ी नस्ल के पशुओं की खरीदी बिक्री का अवसर मिलेगा। साथ ही आमजन को मेले का लुत्फ उठाने का अवसर भी मिलेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से मैं आशुतोष पुरोहित। छतरपुर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पेश हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। चंदेलों की सांस्कृतिक राजधानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में इस बार भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धार्मिक उत्साह से मनाया गया। पाषाण से निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। यहाँ हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने खजुराहो पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। वहीं नगर परिषद खजुराहो द्वारा भगवान शिव की बारात पूरे नगर में ढोल नगाड़े, घोड़ा पालकी, बग्घी के साथ निकाली गई। शिव का वेश धारण किए हुए शिव भक्तों ने बारात में जमकर नृत्य किए, तो वहीं भक्तों द्वारा भंडारे एवं लंगरों का आयोजन भी रखा गया था। पर्यटन नगरी खजुराहो में महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष लगने वाला 10 दिवसीय मेले का विधिवत शुभारंभ खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने फीता काटकर किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सुनील पांडे। कार्यक्रम के संग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।